My name is Garima Parikh and I am a chartered accountant. So as now only 1 month is left for the exam, we need a very good study plan and a very good strategy for the exams. So today I'm going to discuss with you the strategy, the things which is important. So what will I do? I will firstly take a subject-wise explanation, like what should you do in this subject and what should be your study pattern in this subject, and after that I will talk about some general things. One more thing, like there is lots of uncertainty and students are going through a dilemma about the like exams will happen or not and how will I say manage. So see, I want to tell you one thing. Don't think about these all uncertainties, all things. Just focus on your study. Your study should not suffer in all these uncertainty and the COVID-19 situation. So please focus on your study. Study is at last very important. Okay, so not wasting much time, I'll start the video. Firstly, financial reporting. So FR is that subject which we feel it is very vast. So अगर FR आपको अभी कवर करना है, 1 month का रिवीजन है, तो फर्स्टली इसमें एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, हम 3 या 4 दिन का स्लॉट हमारा रहता है सब्जेक्ट का और हमको कंप्लीट करना है, तभी 1 month में कंप्लीट हो पाएगा. सो आपको FR के लिए सबसे पहले अच्छे से नोट्स रिवाइज करने हैं और प्लस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं वो आप जो भी आपने मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट या आपको ऐसा लगता है कि जो रिपीटेटिव है वो आपने काट दिए, तो जो आपके पास एट लास्ट जो क्वेश्चंस बचे आप वो सब देख लो. सो इन शॉर्ट, रिवाइज द नोट्स नाइसली एंड सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव मार्क्ड ऑलरेडी. नेक्स्ट इज SFM. SFM is unlike FR. Like SFM, I can say is the only practical subject which is left in CA final now. So SFM में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट की 4 लाइन पढ़ी और यू आर रेडी टू गो टू सॉल्व द क्वेश्चन. ऐसा नहीं हो पाएगा. आपको क्वेश्चन वाइज रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है. तो आप जिस भी ऑथर की बुक रेफर कर रहे हैं या मे बी कुछ बच्चे PM रेफर कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपने जैसे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जिन क्वेश्चन को आपने कट किया है, तो जो जो क्वेश्चन बचे हैं ट्राई करें कि आप हर टाइप का क्वेश्चन देख चुके हो. लास्ट में हाथ से सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना आप हर चीज़ को देख चुके हैं अभी तक. तो आप ट्राई करें, क्वेश्चन वाइज रिवीजन आप कर लें. सेकेंड थिंग, SFM की थियरी कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में. प्लीज डू नॉट डू दैट. इट इज़ वेरी इजी प्लस वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. मतलब आप अपने स्पेयर टाइम में इसको पढ़ सकते हैं और ये इजीली 1 या 2 रिवीजन में आपको याद हो जाएगी. और आप देखेंगे कि पेपर में आप हर क्वेश्चन के नीचे आप ये इसका क्वेश्चन आपको 4 नंबर का मिल जाएगा, यानी कि 20 से 25 मार्क्स आपको थियरी कवर करेगा, वो भी बहुत ईजी है. सो प्लीज, अगर अभी तक भी नहीं किया आपने थियरी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अब कर लीजिए, अभी भी कवर हो जाएगा आराम से. सो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन जितने कर सकते हैं ट्राई करें, हर पैटर्न के क्वेश्चन आप देख लें और प्लस आप थियरी भी कर लें. नेक्स्ट सब्जेक्ट थर्ड हमारा होता है ऑडिट. सो ऑडिट इज दैट सब्जेक्ट जो CA फाइनल के मोस्ट ऑफ बच्चे जिससे डरते हैं और ऐसा एक मिथ रहता है कि ऑडिट नहीं हो पाता है कवर, ऐसा वैसा याद नहीं हो पाता है. सो सी ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने अच्छा रिवीजन किया है तो आपका ऑडिट तैयार रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. अभी मैं लास्ट रिवीजन की बातें कर रही हूँ, तो आपको मैं जैसे ऑडिट की सेग्रीगेशन के हिसाब से चलूँ तो ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो ट्राई करें कि ऐसे में जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप रेफर करते आ रहे हैं आज तक, एक समरी आपके पास ओवरव्यू होना चाहिए हर ऐसे का कि इस ऐसे में, इस पर्टिकुलर ऐसे में इतने टॉपिक्स हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. और आपने अगर क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, इतने दिन से पढ़ते आ रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो मुझे समझ नहीं आएगा कि कौन से ऐसे का है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको लगता है देखने चाहिए, तो वो आप रिवाइज करें, अभी भी इतना टाइम इनफ होता है. सेकेंड थिंग, प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक बहुत ईजी मानते हैं कई बच्चे और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कवर करता है एग्जाम में. तो इसमें आपको क्लोज वाइज पढ़ना पड़ेगा, क्लोज याद रखने पड़ेंगे. तो आप अभी भी वही पैटर्न रखें, आप 2-3 बार पढ़ चुके होंगे अभी तक, तो आपको याद भी हो गया होगा. तो आप क्या करें, अभी भी क्लोज वाइज पढ़ें. हाँ, अभी आप स्किप कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग कि आप क्वेश्चन से इतना ना घुसे कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारे, वो चीज़ अभी करने की जरूरत नहीं. आप कर चुके हैं, आपको याद रहेगा,
अभी ट्राई करें प्रोविजंस पे, क्लोजेस पे फोकस करने का। नेक्स्ट, कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट बहुत छोटा है, बहुत आराम से कवर भी हो जाता है, तो आप ट्राई करिए सारे सेक्शन वाइज पढ़ें, पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो आप अच्छे से उसको पूरा पढ़ें और सेक्शन वाइज सेक्शन भी याद रखें, क्योंकि सेक्शन का रेफरेंस आप अच्छे से दे सकते हैं और बहुत इजीली कवर भी हो जाता है। लास्ट थिंग है जो एक्चुअली सबसे मेन थिंग है ऑडिट में, विच इज अदर ऑडिट, जो एक्चुअली में अदर ऑडिट नहीं है, वही इंपॉर्टेंट ऑडिट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है और बहुत वाइड लेवल पर पूरी ऑडिट में है। तो अब आपने जैसे भी पढ़ी है, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर आपने वैसे किए है तो आप अभी भी पैटर्न ऑब्वियसली सेम रखें, लास्ट में पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है, तो आप वैसे सेम रखें, जो क्वेश्चंस आप करते आए हैं, आपने कट करे हैं वो छोड़ दें, जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो करें, सब क्वेश्चन से आप गो थ्रू कर लें। और सेकंड, कुछ बच्चे होते हैं जो बुक से पढ़ते हैं, तो किसी ऑथर की बुक से या स्टडी मटेरियल से भी पढ़ते हैं, तो वो लोग भी ऐसा अपना पैटर्न कंटिन्यू रखें, जैसे उनको जो पढ़ते आ रहे हैं वैसा पढ़े, बस थोड़ा फास्ट पढ़े, उसमें घुसे हुए ना रहे, क्योंकि इतना टाइम अपन नहीं दे सकते। नेक्स्ट अपना होता है लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। तो लॉ वन ऑफ द माई लाइक फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड है, आप बहुत स्ट्रक्चर में पढ़ सकते हैं लॉ को, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब ऑडिट की तरह नहीं है कि मतलब बहुत घुमा हुआ है, बहुत फैला हुआ है, बहुत स्ट्रक्चर में है। जैसे मैं बात करूँ कंपनी लॉ सबसे पहले, तो कंपनी लॉ ऐसा है कि आप सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो वो आपका वेल एंड गुड, आप सेक्शन वाइज याद कर सकते हैं, सेक्शन याद होती है और एकदम 149 से चालू होता है और पूरा सिक्वेंशियल चलता रहता है और मोस्ट ऑफ बच्चों को याद रहता है। तो अभी भी लास्ट टाइम में भी आप ऐसा ही करें, सेक्शन वाइज पढ़े, फटाफट देख लीजिए सेक्शन थी इसमें ये प्रोविजन है, ओके आई एम गुड टू गो। और क्वेश्चंस की बात जहाँ तक है, इतना घुसने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि प्रोविजन बेस्ड सब्जेक्ट, अगर आपको प्रोविजन अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन अपने आप वहाँ पे सॉल्व करने के लिए एबल हो गए, उसके कोई इश्यूज नहीं है। तो आप ज़्यादा फोकस प्रोविजन पे करें और क्वेश्चन आपको लगता है एक दो इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे, वो आप देख लें, इतना टाइम होता है। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक लॉ, तो एक्सेप्ट आईबीसी आई कैन से बाकी जो सब्जेक्ट्स है, बाकी जो एक्ट्स हैं इसमें, वो सब आप अगर प्रोविजन वाइज पढ़ लेंगे, यानी आपको पता है कि इस एक्ट में ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन का ये कंक्लूजन होता है, तो दैट इज इनफ। मतलब इतना अपन एबल नहीं होते हैं कि अपन को सारे एक्ट्स की सेक्शन याद रहे, मेरे को तो नहीं थी, तो अगर आपको भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको प्रोविजन पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसका कंक्लूजन क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन मिला किसी भी एक्ट का, तो आप एबल होने चाहिए कि हाँ मैं क्वेश्चन समझ पाऊँ वो क्या पूछ रहा है और इसका जो इसके रिलेटेड प्रोविजन था वो क्या था और इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको जरूरी नहीं है सेक्शंस लिखना अगर आपको नहीं आता तो। आईबीसी की बात करूं तो आईबीसी अगेन इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एक्ट, कि आप देखेंगे कि सेक्शन के फ्लो में एक्ट जाता है, बहुत अच्छे से सेक्शन के फ्लो में एक्ट है। अगर अभी भी आपने आईबीसी अच्छे से पढ़ रखा है लेकिन आपने सेक्शंस नहीं देखे हैं, तो आप 5 या 10 मिनट देख के देखना, कभी आपको एकदम फ्लो में सेक्शन याद हो जाएंगी, क्योंकि वो जैसे कंपनी लॉ है वैसे आईबीसी भी काफी फ्लो में बनाया हुआ है। तो आप ट्राई कीजिएगा, बाकी आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही अभी भी आप अपने रिवीजन में उसको ले लीजिए। सिक्योरिटी लॉ की बात करूं तो कुछ बच्चे होते हैं जो सिक्योरिटी लॉ को लेके ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, 10-15 नंबर तो कवर करता है, तो इतना वो नहीं है। पहली बात तो छोड़ना नहीं चाहिए, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो अभी भी टाइम दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टीज है जिन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं, तो उनको आप सुन लीजिए, तो आपको एटलीस्ट वो चीज़ें पता चल जाएगी हाँ क्या क्या है। और ये जब नहीं कर रखे तब की बात है, अगर कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा रिवीजन में टाइम मिलेगा। सीबी है और सिर्फ आपके पास 2 ही चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा रिवीजन में टाइम नहीं लेगा। जैसे आप पढ़ते आए हैं, शायद मोस्ट ऑफ बच्चे 4 शॉर्ट्स बना लेते हैं या टीचर के रहते हैं, तो उनको आप रिवाइज कर लीजिए। ये हो गई लॉ की बात, तो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप की चारों बातें हो गई। कुछ जनरल बातें हैं एमसीक्यू वगैरह की, वो मैं करूँगी लास्ट में, जैसे लॉ और ऑडिट के एमसीक्यू वो मैं लास्ट में कवर अप करूँगी, वापस से बात करेंगे इनके बारे में। अब अपन चलते हैं सेकंड ग्रुप। सो सेकंड ग्रुप का अपना सबसे पहला सब्जेक्ट है विच इज़ पेपर नंबर 5, अपना कोस्टिंग, जिसका SCME जो इसका न्यू पैटर्न में चेंज हो गया, उसका पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो गया है और नाम भी चेंज हो गया है। तो आप पहली बात तो सब बच्चों को पता होगा अभी तक, क्योंकि पहले काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, मेरे अटेम्प्ट में भी काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, हमको ऐसा लगता था कि पता नहीं पूछने क्या वाले हैं। अभी थोड़ा पेपर पैटर्न से क्लियर हुआ है कि वो क्या पूछना चाहते हैं, थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस है, एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस है, तो आई होप आप उसी तरह से पढ़ रहे हैं।
अगर मैं इसकी बात करूँ सब्जेक्ट की, तो आपका जो ICAI ने जो भी मटेरियल रिलीज कर रखा है, स्टडी मटेरियल, RTP, NTP, पास्ट पेपर्स, पर्टिकुलरली दिस सब्जेक्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि पास्ट के जो पेपर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा भी पेपर हुए नहीं है, तो आप अगर ये सब कुछ कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको कहीं ना कहीं पता रहेगा कि पेपर पैटर्न क्या है। आप ऐसा अनसर्टेन फील नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें ट्राई कीजिए, आप साइट चेक कीजिएगा, साइट पे जो भी ऐसे नई केस स्टडीज रिलीज करता है, जो भी बातें इस पेपर से रिलेटेड रिलीज करता है, वो सब आप गो थ्रू कर लें, वो सब आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है इलेक्टिव। तो एक्चुअली इलेक्टिव पेपर की मैं आपको बोलना चाहूँ तो जब मैंने पढ़ा था, मेरे पास इंटरनेशनल टैक्सेशन था, मैंने पढ़ा था, तो मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन को कभी एज ए इलेक्टिव लिया नहीं था कि कि ओपन बुक एज ए ओपन बुक मैंने इसको लिया नहीं था कि वहाँ पर मेरे पास बुक रहेगी और ठीक है मेरे पास हो जाएगा। मैंने वैसे नहीं किया था। मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि इसको अपन ऐसा माने कि इलेक्टिव ओपन बुक नहीं है और अपन उसको ऐसे ही पढ़ें। अगर IIT की बात करूँ तो आप IIT का सबसे सिंपल सा चीज़ है कि आप DT जब पढ़ रहे हैं, DT के रिवीजन के साथ ही 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेके IIT को भी साथ में कर दें, दैट इज़ बेटर। और बाकी सब्जेक्ट है जैसे RM है, RM का मैंने सुना है कि RM काफ़ी इजी पड़ता है, काफ़ी कंसाइज, इतना वास्ट नहीं है, IIT थोड़ा वास्ट है। तो RM के लिए भी आपको इलेक्टिव में सबसे मेन बात है कि आपके पास एक इंडेक्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें कहाँ पे है। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो ये काम अभी भी कर लीजिए। मतलब आपके पास दिमाग में तो इंडेक्स होनी चाहिए, उसके साथ आपकी जैसे बुक में दी हुई होती है सबसे पहले इंडेक्स, उस इंडेक्स में या फिर आपकी हैंड रिटन इंडेक्स में या किसी ऑथर के इंडेक्स में, कोई भी इंडेक्स है, आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक यहाँ पे है, इस पेज पे है, आपको लिखा हुआ होना चाहिए सारी चीज़ें। अगर आपको बुक का पूरा नॉलेज है ना अच्छे से, तो आप वहाँ पे पेपर में मतलब कंफ्यूज नहीं होएंगे, आप पेपर को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि पेपर सच में थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना, मतलब इंडेक्स वगैरह एकदम अच्छे से प्रिपेयर रखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी भी आप ये कर सकते हैं। और बाकी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो जिन पर्टिकुलर जो टीचर्स हैं वो अच्छे से बताते हैं सारी चीज़ें, तो आप उनको फॉलो करो। नेक्स्ट चीज़ है DT, मतलब सेकेंड ग्रुप का सबसे वास्ट सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ बच्चे इससे डरते हैं। इससे डरने की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब मेरा तो ये भी सेकंड ग्रुप में बोल सकती हूँ, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो वास्ट है, आई एग्री, पर आपके पास इसके अच्छे नोट्स होने चाहिए जो अभी तक तैयार हो चुके होंगे, चाहे आप जिस टीचर को रेफर करते आ रहे हैं उसके नोट्स होंगे, या फिर आपने खुद ने भी किसी हेड के या सेक्शंस के नोट्स बनाए होंगे, जैसे भी आपने किया है आपके पास नोट्स होंगे। आप उन तक एकदम आप रहिए लिमिटेड, आप ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और में कंफ्यूज हो जाए, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, जो पढ़ते आ रहे हैं वो ही पढ़े। DT में मेन चीज़ बोलना चाहूँगी, आप प्रोविजन पे फोकस ज़्यादा करें। बच्चे लास्ट में आते आते पता नहीं कि क्वेश्चंस में चले जाते हैं और वो चीज़ प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि प्रोविजन ही मेन चीज़ है। अगर प्रोविजन अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, वहाँ पे आप एबल होंगे कि लिखने के लिए क्या लिखना है, क्या उसको ट्रीटमेंट करना है। हाँ, प्रैक्टिकल हमको कुछ क्वेश्चंस में समझ में आता है कि कैसे प्रोविजन अप्लाई करना है, तो वो चीज़ अब तक समझ में आ चुकी होगी। इसलिए अभी प्रोविजन पर अच्छे से फोकस करिए, सेक्शन वाइज बहुत अच्छे से हर प्रोविजन को, हर सेक्शन को पढ़ लें आप। सेकेंड थिंग मैं इसमें स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक नहीं किया है तो अब ज़रूर करना कि 1 या 2 या 3, मतलब 2-3 क्वेश्चंस आप फुल फ्लैश क्वेश्चन जो होते हैं, जो कंपटीशन के पूरे होते हैं, जिसमें आपको पूरे हेड की इनकम होती है, लास्ट में टैक्स कंपटीशन करनी होती है, रिबेट देनी होती है, AT की सेक्शन पे आपको डिडक्शंस देनी होती है, ये सब जो फुल फ्लैश क्वेश्चंस होते हैं, आप 1 या 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छा रहेगा अगर कर लेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और मे भी 2-3 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट मांगेगा, बट ये वर्थ है, ये आपको जरूर करना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है, जो केस लॉज आते हैं, जो नए आए हैं, पिछले अटेम्प्ट के हैं, उन पर प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें, उनको भी पढ़ें, इतना टाइम नहीं लेंगे तो वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो DT के बारे में मैं ये बात मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है IDT अगेन इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट, जैसे लॉ है, वैसे लॉ का कंपनी लॉ स्पेसिफिकली, वैसे ही IDT काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। और आफ्टर GST केम इनटू फोर्स, GST केम इनटू द कोर्स, तो ये और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया है। GST की सबसे अच्छी बात है कि चाहे अभी तक भी आपने अगर सेक्शंस पे ध्यान नहीं दिया है तो अभी भी देके देखना। मैंने अपने अटेम्प्ट में भी पहले सेक्शंस पे ध्यान नहीं दिया था, मैं प्रोविजन वाइज पढ़ रही थी कि मुझे हर प्रोविजन क्लियर होना चाहिए। बट जब लास्ट रिवीजन आया तो मैंने देखा कि यार एक बार ट्राई करते हैं सेक्शंस का क्या है, कैसा है। मैंने देखा कि बिल्कुल फ्लो में सेक्शंस है, मतलब
आप एक फर्स्ट सेक्शन से चालू करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्लो में पूरा चीज स्टेप जा रहा है, तो अपने आप आपको सेक्शन याद हो जाएगी, आपको कुछ ज़्यादा उसको मतलब टाइम देने की या उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार ट्राई करके देखना, आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम ही लेगा आपका। आप ट्राई करके देखना ज़रूर, आपको सेक्शंस बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रक्चर्ड आपको सेट कर देगा, दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर सेट रहेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग आईडीटी के बारे में बोलूँ तो कस्टम में काफ़ी पिछले अटेम्प्ट में काफ़ी ICAI ने जो कंफ्यूजिंग थिंग्स थी वो काफ़ी हटाई है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अभी कस्टम भी काफ़ी छोटा सा और काफ़ी सही बचा है, तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। तो आपको आईडीटी में भी कोई इश्यूज नहीं रहने वाले, ठीक है। बट आईडीटी में कुछ चैप्टर्स है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हुआ, ITC हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। अगर ऐसा कुछ चैप्टर है तो ये लास्ट रिविजन है, थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करके उन भी ग्रिप अच्छी बना ले, क्योंकि आप देखिए अभी टाइम है, ऐसी बात नहीं है, मतलब अब 3-4 दिन का आप टाइम देते हैं, अच्छा टाइम रहता है। तो आप जहाँ पे थोड़ा सा वीक है ना, वहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा के उस चीज़ को ग्रिप अच्छी दें, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करें। ये मैंने 8 सब्जेक्ट की आपसे बातें करी है। अब इसके बाद में मैं आपसे कुछ जनरल बातें करना चाहती हूँ। जैसे सबसे मेन चीज़ है MCQ पैटर्न, जो चार सब्जेक्ट में आया है, अपने फर्स्ट ग्रुप की 2 में और सेकेंड ग्रुप की 2 में। MCQ का पैटर्न जो आया है, उससे कुछ बच्चे थोड़ा सा फील करते हैं कि नहीं आना चाहिए था, ज़्यादा टफ हो गया, और कुछ बच्चे कि हाँ अच्छा हुआ, इजी है। MCQ की मैं पर्सनल आपको अपनी बात बताऊं कि MCQ को आपको अलग से कुछ एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सारे MCQ सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ मतलब ज़्यादा मतलब निकलता है जितना आप एफर्ट देते हैं। जैसे लॉ में है, आप अगर 70 नंबर के लिए तैयार करेंगे तो आपके 30 मार्क्स की जो MCQ वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। कैसे, आपको जब पता है सेक्शन 149 में ये सारी बातें हैं, तो उसमें से अगर कुछ MCQ पूछा जाता है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, क्योंकि आपने अच्छे से प्रोविजन पढ़े हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लॉ में, IDT में, DT में प्रोविजन पे ध्यान दो, ताकि MCQ भी अपने आप कवर हो जाए, ठीक है। MCQ की फर्स्ट थिंग यही है कि आप अगर अच्छे से प्रोविजन पढ़ेंगे, MCQ ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। सेकेंड बात है कि अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है कि स्टडी बेस्ड MCQ कर दिए हैं, तो इसके कॉन्फिडेंस के लिए जो भी ICAI रिलीज कर रही है वो एटलीस्ट आप ट्राई कर ले, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें। एग्जाम में से नया नया नहीं लगे कि यार ये क्या गया, पहले से करा हुआ रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन हाँ, एक बार कर लिया या मैक्सिमम 2 बार कर लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं रिपीट होने वाला है कुछ। मतलब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ चेक करते हैं थोड़ा, तो आप ऐसा उसमें गुस्से में मत रहिए, आप बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। रादर देन आप प्रोविजन वापस से पढ़ लीजिए, सेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, वो बेटर रहेगा। MCQ के बारे में मैं ये सारी बातें आपको बताना चाहती थी, तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ना वेस्ट करें। अब इसके बाद में अगर कुछ जनरल बातें करूँ आपसे, तो एक अभी टाइम टेबल की मेन चीज़ होती है कैसे पढ़ें। जैसे मैंने कहा 3-4 दिन में हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें तो अपना 1 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अभी कुछ बच्चे होते हैं जो एक सब्जेक्ट उठाते हैं, पहले वो कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट में स्विच करते हैं, कुछ ऐसे पढ़ते हैं। मैं भी उन बच्चों में से थी जो ऐसे पढ़ती थी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 2 या 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो अगर आप वैसे करते हैं तो ट्राई करो। जैसे ये तो सब बोलते हैं कि थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो वो सबको पता है, सब वैसे ही बनाते हैं। थ्योरी का कॉम्बिनेशन कोई नहीं बनाता, ठीक है। और प्रैक्टिकल फाइनल में भी इतने कुछ बचे भी नहीं है, तो आप ट्राई करो जिधर आपकी ग्रिप कम है, जिस सब्जेक्ट में जिसमें आप थोड़ा सा ऐसा फील करते हो कि थोड़ा मेरे को डर लगता है इस सब्जेक्ट में, वो प्लस आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको लगता है हाँ ये तो कर लूंगा, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं अच्छे से कर पाती हूँ, तो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाओ। तो उससे क्या होगा, आप जैसे दिन में पढ़ रहे हैं, शाम में एक अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दिन में अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप टाइम का मैनेजमेंट इस हिसाब से कर पाओगे कि जहाँ जरूरत ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपन। और एट लास्ट एक बात ध्यान रखना कि हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, तो ऐसा नहीं अपन एक ही पढ़ते चले जाएं, दूसरे को भूल ही जाएं, या फिर जो स्ट्रॉन्ग है उसको भी लास्ट में टाइम ना दें, तो वो स्ट्रॉन्ग बचेगा नहीं। अपन को रखना है उसको स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत मतलब एग्रीगेट में भी कई बार हेल्प कर देते हैं और अच्छे मार्क्स बनाने में भी कई बार हेल्प कर देते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि जो जहाँ पे वीक है अपना पॉइंट, वहाँ अपन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अलॉट कर दे, ताकि अपन कॉन्फिडेंट फील करें। जहाँ ग्रिप अच्छी है वहाँ थोड़ा सा टाइम उधर से लेके अपन दूसरी साइड अलॉट कर दे। ऐसा नहीं है बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको अभी भी स्ट्रॉन्ग रखना है। आपका कॉन्फिडेंट वाला पेपर है, उसको कॉन्फिडेंस में ही रखना है, बट ऐसा आप टाइम अलॉट करें, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा तरीका है, मतलब आप पर सब्जेक्ट कंप्लीट करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाए। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे जो सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे उसको आप 3 दिन में
कर सकते हैं आराम से, लेकिन अगर आप ट्राई करें तो 2.5 डे में कंप्लीट कर सकते हो। तो ट्राई करो, वो हाफ डे आप सेव करो, और जिधर आपको जैसे कमजोर लगता है कि हाँ इधर मेरे को डर लगता है, तो वो हाफ डे आप उधर अलॉट करो। इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। मैं खुद ऐसा करती थी, क्योंकि जिधर आपका वीक पॉइंट है आपको उधर अलॉट ज़्यादा करोगे टाइम, तो कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप पूरे 8 सब्जेक्ट है, सब 100 नंबर के, आप सबको इक्वली प्रिपेयर करो। जहाँ अपने आप ऐसे कॉन्फिडेंट रहते हैं, कई लॉ में रहते हैं, मतलब कुछ बच्चे आईआईटी में रहते हैं, तो उन सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जिधर वीक फील कर रहे हो, जैसे ऑडिट में करते हैं, कुछ एफआर में भी करते हैं, तो उधर आप डाल दो अपना टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आरटीपी, एमटीपी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शायद कुछ कर चुके होंगे अभी तक, एमटीपी देख चुके हो। ये चीज़ें अभी तक नहीं करी है, अब पक्का से कर लेना। आरटीपी ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप पूरे 8 सब्जेक्ट पहले पढ़ लो उसके बाद में आप आरटीपी पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे करते हैं पर उससे लोड ज़्यादा आता है, डरते ज़्यादा है। बेटर है कि आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, उसके बाद में उसकी आरटीपी फटाफट से देख लो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है और दिमाग में बैठ भी जाती है चीज़ें। एमटीपी अगर मॉक टेस्ट पेपर आप जो सॉल्व करते हो, मतलब मैं तो ऐसे करती थी कि भाई एक बार कोर्स पूरा कर ले, बिल्कुल एग्जाम के पहले करते हैं वैसे, और फिर अपन जैसे एग्जाम लगते हैं एकदम वैसे का वैसे अपन मॉक टेस्ट दे। मेरे लिए वो मुझे बेनिफिशियल लगता था। आप अगर जैसे भी करते हैं पर देना ज़रूर, एमटीपी देखना ज़रूर है। जिस भी आईसीएन जो रिलीज़ करी है वो, बाकी जो अच्छी फैकल्टीज जैसी साइट्स जो एमटीपी रिलीज़ करते हैं वो, तो ये सब आपको ज़रूर देखना है, इससे आप कॉन्फिडेंट भी बहुत फील करेंगे। नेक्स्ट थिंग है अमेंडमेंट्स। जो भी अमेंडमेंट आए इस आपके अटेम्प्ट में, वो सब देख के जाना। कुछ बच्चे थोड़ा आलस कर जाते हैं लास्ट में, ऐसा मत करना, क्योंकि हो सकता है अमेंडमेंट में क्वेश्चन पूछे, नहीं भी पूछे तो भी आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ हमने सब कुछ देखा है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको सारे अमेंडमेंट पता है, हम गलत आंसर नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। एक बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सेक्शन नंबर का क्या मतलब याद करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी मैं पर्टिकुलरली बात कर चुकी हूँ, जैसे कंपनी लॉ में सेक्शन वाइज याद होता है, आईबीटी में सेक्शन वाइज याद होता है, आईबीसी में सेक्शन वाइज याद होता है। तो अगर अभी तक भी आपने सेक्शंस में इतना फोकस नहीं किया है तो आधा एक घंटा दे के देखना, सेक्शंस याद हो जाती है। क्योंकि अभी आप सीए फाइनल में है तो थोड़ा सा आपसे ऐसा मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सेक्शंस बताएं, थोड़ा रेफर करें। लेकिन हाँ, कभी भी एग्जाम में गलत सेक्शन मत लिख के आना, कन्फ्यूजन में हो तो सेक्शन मत लिख के आना, वो ही बेटर रहेगा, ठीक है। पर अभी भी आप आधा एक घंटा कभी स्पेसिफिकली इन चीज़ों को देख के देखना सब्जेक्ट के बाद में, तो ये पक्का से आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट में चलते हैं राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्पीड। देखो ज़रूरी है, अगर मॉक दोगे तो पता चल जाता है। जैसे सीए फाइनल में बच्चे बोलते हैं कि यार नहीं होता 100% पेपर अटैम्प्ट नहीं होता है, पेपर आता ही नहीं 3 घंटे में करने लायक। तो फर्स्ट थिंग ऐसी कुछ बात नहीं है, होता है, मैनेज होता है, मैंने खुद ने किया है, मैनेज तो हो जाता है। पर आप पहले से आपको पता होना चाहिए कि मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है, तो आप पहले से उस पर फोकस करते आ रहे हैं बढ़ाने की, तो आप कर सकते हैं वो चीज़। आपकी राइटिंग स्किल से मतलब क्या है, मतलब आपका आंसर लिखने का तरीका, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किधर का किधर जा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में। उसके लिए आप देखें आईसीआई कैसे आंसर्स देते हैं, जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं वो लोग भी आंसर काफ़ी अच्छे से बताते हैं, तो आप देखें उनका तरीका। कभी सब्जेक्ट में पढ़े ना तो 1-2 बार आप सिर्फ आंसर्स 1-2 क्वेश्चन के देख के देखना कि हाँ भाई मुझे ऐसा लिखना है, पहले मुझे बताना है ये प्रोविजन है, फिर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ऐसे सब बातें सब चीज़ बता दें। तो वो एक आधा पौन घंटा देके उस चीज़ को भी आप तो देखना। राइटिंग स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करना, जितना एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैनेज और मेंटेन प्लीज करना, ठीक है। एक होती है कि कुछ बच्चे कुछ टॉपिक्स में ऐसा कंफ्यूज फील करते हैं कि हम कंफ्यूजन में हैं, लेंथी लगते हैं, टफ भी लगते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है ऐसा। तो अगर ऐसे कोई टॉपिक्स हैं आपके पास तो अभी भी टाइम है, आप खुद से उनकी नोट्स बना लो, मतलब लिख लो, चाहे साइड में ही लिख लो, अपने कोई नोटबुक में लिख लो, आप खुद से लिख लो, ताकि क्या होगा ना एग्जाम से पहले वाले दिन वो चीज़ आपको इतना बॉदर नहीं करेगी, आपको इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं देगी। 5-6 पन्नों का कोई टॉपिक है, अब परेशान हो जाते हैं हर बार पढ़ के, अभी तक पढ़ चुके होंगे, पता चल चुका होगा, तो एक बार आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा उस टॉपिक में, कोई बात नहीं, पर आप साइड में लिख लो, नोट्स बना लो उस चीज़ के। तो आप ये सब चीज़ें अपने एग्जाम के पिछले दिन के लिए ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आपने किए हैं, ठीक है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सेक्शन नंबर वगैरह आप मतलब ऐसे लिख के भी रिवाइज कर सकते हैं एक बार, जैसे कंपनी लॉ में हो जाता है, आईडीटी में भी हो जाता है, तो एक बार वो चीज़ कर सकते हैं और वो एग्जाम के पिछले दिन भी काम आती है कि एक साथ सारे लिखे हुए ये वाली सेक्शन है ये इस चीज़ की है, ये वाली सेक्शन है इस चीज़ की है, एकदम सिक्वेंशियल लिखे हुए हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। ये सब बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको जो जो इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी हैं
वो आप देख लें, को अप्लाई करें। और कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी जितना बता सकती हूँ आपको। और अभी प्लीज़ अपनी पढ़ाई में फोकस करें, 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है अभी अनसर्टेनिटी है, ये सब है, जो है आई से अपने आप मैनेज करेगा, जो लोग बैठे हो करेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम लगते हैं तो आप 100% तैयार होने चाहिए। एग्ज़ाम लगेंगे और हम पूरी सिचुएशन के हिसाब से दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो आप 100% रेडी होके कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम देने जाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।